नमः पार्वती पतये। दूसरा श्लोक। अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयोः अतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्या कतिविधगुण कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः। ग्रंथ के पहले श्लोक में हम लोगों ने देखा कि पुष्पदंत जी जिस समय शिव जी की महिमा का बखान करने का संकल्प लेते हैं तो मन के अंदर एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न आता है कि हे प्रभु, हम ऐसा कार्य करने के लिए जा तो रहे हैं, लेकिन ये कार्य बहुत ही दुष्कर है, बल्कि असंभव है। हम ईश्वर की महिमा लिखने जा रहे हैं। जिसने दुनिया बनाई है, जिसने इतनी अद्भुत सृष्टि बनाई है, हम उसकी महिमा लिखने जा रहे हैं। तो यहां पे उनकी महिमा उन्होंने खुद बताया कि ब्रह्मा जी भी उनकी महिमा पूर्ण रूप से नहीं जान सकते, कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता है। ग्रहण करने के लिए किसी को विषयीकृत करना चाहिए, किसी को ऑब्जेक्टिफाई करे। देखें, फूल देखो तो वर्णन कर सकते हो, किसी वस्तु को देखो तो वर्णन कर सकते हो, चांद सितारे देखो तो वर्णन कर सकते हो। जितने विज्ञान है उनका कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उन चीजों को वो थोड़ा बहुत जान सकते हैं। और उनके विद्वान भी सब बोलते हैं कि गहराई से तो भी नहीं जानते, भी रिसर्च जारी है। और गहराई से हम लोग के अपने विद्वान लोग रिसर्च कर रहे हैं, हम लोग अभी भी रहस्य अनफोल्ड कर रहे हैं। तो हम लोगों का जो विषय है उनके बारे में भी ज्ञान इतना सीमित है, जो दिख ही नहीं रहे हैं। जिन्होंने ये सब बनाया है उनकी महिमा गाना एकदम बड़ा संकोच आ जाना चाहिए, निर्विमानता हो जानी चाहिए। हमारे साधन अल्प हैं, हम तो अपने आप को भी नहीं जानते, अगले क्षण क्या होने वाला वो भी नहीं जानते, कौन रहे ना रहे अगले दिन तक हम वो भी नहीं जानते। यह हमारे ज्ञान की स्थिति है। हम ऐसे ईश्वर का वर्णन कैसे कर सकते हैं, ये प्रश्न उठा के उन्होंने बड़ा अच्छा समाधान दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप ईश्वर के वर्णन का, समग्र वर्णन का, यथावत वर्णन का अभिमान आप नहीं रखें, लेकिन केवल आपके जीवन में ईश्वर का अनुभव, उनकी झलक विविध प्रकार की परिस्थितियों में कैसे मिली है, आपको ईश्वर के बारे में अपने धरातल से ज्ञान कैसा है, उतना बोलने में आप निश्चित रूप से अधिकारी हैं। कोई भी व्यक्ति, छोटा बच्चा हो या विद्वान हो, बड़ा हो, उसके दृष्टिकोण से, उसकी अकल से, उसके ज्ञान से वो निश्चित रूप से जो बता सकता है, अपनी अनुभूति को शेयर कर सकता है, उसमें कोई दोष नहीं आएगा। तो हम यहां पे अत्यंत विनम्रता से ये एहसास रखते हुए कि भगवान की महिमा अपरंपार है और हम अपनी थोड़ी सी अनुभूति शेयर कर रहे हैं,
ऐसी विनम्रता से जिस समय कोई भजन करता है, कोई महिमा का गुणगान गाता है, इस निरभिमानता से, इस ईश्वर की महिमा के अपरंपार होने के श्रद्धा से, उसकी भक्ति, उसकी महिमा, उसका भजन उसके चित्त का शोधक बन जाएगा। वो उचित हो जाएगा। उचित वही होता है, उचित उसको बोलते हैं जो अंततः हमारे मन के अंदर विकार दूर करे। उचित वही होता है जिसके वजह से हरहु कलेश विकार, तनाव है, चिंता है, डर है, विकार है, एंजाइटी है, सब चीजें आपके अंदर से जिस चीज की वजह से दूर होती रहे, वो आपको जो है निर्मल करने के तरीके हैं। तो हर व्यक्ति को अपने जीवन में ईश्वर की कैसे अनुभूति हुई है, आप उसको शेयर करिए। इसी विचार को इस सेकंड श्लोक में कंटिन्यू करते हैं। क्या बोलते हैं सेकंड श्लोक में कि हे प्रभु, हे हर। यहां पर भी पिछले ही श्लोक का संबोधन कैरी फॉरवर्ड होता है। पिछले श्लोक में भगवान को हर के नाम से याद करा था, वही आप यहां सोचिए, बात कंटिन्यू हो रही है कि तव च महिमा वांग मनसयोः पंथानम अतीतः। भगवान हमको ये पूर्ण रूप से विनम्रता से एहसास है कि हमारे वांग मनसयोः, हमारी वाणी और हमारे मन, हमारी समझ। मन वो है जहां पे हम अनेक अनेक चीजों की समझ रखते हैं, और वाणी वो है जो अपने समझ की बाहर दूसरे के मन के अंदर ज्ञान शेयर करने के लिए, अनुभूति शेयर करने के लिए, भावना शेयर करने के लिए आप अपने वचनों का प्रयोग करते हैं। इन दोनों चीज की लिमिटेशन हम रियलाइज कर रहे हैं। देखिए, ये स्तुति का तरीका, ये भजन का तरीका है। इस स्तुति में जब अपने ही लिमिटेशन का स्मरण करो और भगवान की महिमा का स्मरण करो, तो ये इस अंदाज से आप भगवान की महिमा का गुणगान गा रहे हैं। हम आपकी महिमा को कैसे बोल सकते हैं? आपने देखा यही जो है ना, अनेकों प्रेमी लोग भी अपने प्रियतम के गुणगान के लिए ये अंदाज का प्रयोग करते हैं। आपने एक पुराना गीत सुना है, अब क्या मिसाल दूं तुम्हारे, क्या है, आपकी सुंदरता, आपकी महिमा, अब क्या मिसाल दूं। अरे कुछ तो दे दो। बोलते क्या दूं, हमारे पास शब्द नहीं है। किसी की सुंदरता, किसी का प्रेम, किसी का ज्ञान, किसी की महिमा बताने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। और ये ही तरीका किसी की महिमा को गाने का तरीका बन गया। यहां पर वो बोल रहे हैं कि वांग मनसयोः, हमारी वाणी और मन। सोचो हम कितना जो है मन से जान सकते हैं। अगर बहुत ही गहराई से जानना है तो देखो पूरे जानने की प्रक्रिया क्या होती है। कोई विषय सामने आता है, हमारी इंद्रियों से हम उसके कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस होने के बाद हमारे अंदर उसकी एक थॉट, एक वृत्ति उत्पन्न होती है, और जो चीज को हमने देखा उसकी हमारी ही बुद्धि और मन एनालिसिस करता है। यही हमारे अंदर ज्ञान होता है। आपके अपने विवेक, आपकी अपनी भावना, आपके अपने संस्कार को आधार बना के वही चश्मे धारण करके आप किसी चीज का वर्णन करते हैं। हम
लोगों के जितनी चीजों का ज्ञान है, समझ है, वो हमारी ही समझ से कंडीशनड होता है। और अगर हम थोड़ी देर खुले मन से भी किसी चीज को देख लें तो भी हमारे मन के सामर्थ्य के ऊपर ही समझ आश्रित होती है। एक ही क्लास में कोई फर्स्ट आता है, कोई फेलियर हो जाता है। क्यों? आप स्कूल और कॉलेज में एक ही क्लास में रहे, कितने नंबर आते थे? आपके जो है फ्रेंड्स के कितने नंबर आते थे? हमारी समझ जो है वो हमारे अनेकों थॉट्स, इमोशंस के द्वारा कंडीशनड होती है। ये सच्चाई देखो। और अगर थोड़ी देर किसी का मन बहुत ही निर्मल भी हो जाए तो मन के भी लिमिटेशन से ज्ञान प्रभावित होता है। आज पूरी दुनिया में एक से एक विद्वान है, लेकिन जीवन का परम सत्य आज भी सबके लिए ओझल है। अन्यथा रिसर्च काय हो रही होती? अभी भी विनम्रता से कोशिश जारी है। ये हजारों वर्षों पूर्व हमारे वेदों ने, उपनिषद ने बताया कि ईश्वर ब्रह्मा वाणी और मन के परे होते हैं। यद्यपि ये बोलते हैं, लेकिन तब भी उन्होंने एक रास्ता बताया। बोलते हैं जब तक तुम मन के द्वारा जानोगे ना, तब तक उसको छोटे ही समझोगे। तो मन को शांत करो। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सा, जब मन भी इंद्रिय भी शांत हो जाता है, उस समय देखो कौन सी चीज स्वतः स्फुरित हो रही है। मन रूपी चश्मे उतारो। मन से ही सब कुछ जाना जाता है, यह धारणा मत रखो। जब मन शांत हो जाता है तब भी तुमको अनुभूति होती है, ज्ञान होता है। इसीलिए यह सोचना है कि हम केवल मन के द्वारा ही जानेंगे, यह पूर्ण सत्य नहीं है। मन बहुत अच्छा जो है करण होता है, फैकल्टी होती है, जिसके द्वारा हम दुनिया को समझ सकते हैं। जो जो चीजें ऑब्जेक्टिफाई करी जा सकती हैं, विषयीकृत करी जा सकती हैं, आप विषय की तरह जान रहे हैं तो मन उसको समझ सकता है, उसको दाएं बाएं देख सकता है, उसके बारे में कुछ गुणों का चिंतन कर सकता है। और एक बार मन ने कोई बहुत ही अद्भुत सी चीज जानी, फिर दूसरा चैलेंज आता है, हमारी वाणी उसको क्या अभिव्यक्त कर सकती है, शब्दों में ढाल सकती है क्या? अनेकों कवि लोग हम लोगों ने देखे हैं ना, इतना सुंदर किसी एहसास की प्रस्तुति करते हैं। उनसे भी पूछो कि क्या तुमने अपने शब्दों के द्वारा जो तुम्हारी भावना थी वो पूर्ण रूप से अभिव्यक्त करी है क्या? तुम किसी के बारे में क्या फील करते हो, अपने प्रिय लोगों के बारे में सोचो, क्या तुम कभी भी सच्चाई से अपने शब्दों में उसके प्रेम का बखान कर पाए हो? बहुत ही मुश्किल होता है। कोई व्यक्ति भी इस चीज को नहीं मान सकता है कि नहीं, हमारे मन में जो फीलिंग है, जो भावना है, हम उसको तक नहीं बता सकते। शब्द की सीमाएं समस्त साहित्यकार, समस्त कवि, समस्त शायर लोग समझते हैं, और हम शब्द का ही यूज कर रहे हैं गुणगान गाने के लिए। पहले स्टेप में तो देखा कि मन ग्रहण ही नहीं कर सकता है, मन तो विषय को ग्रहण कर सकता है। विषय बनाने वाले को, आपको बनाने वाले को, इन सब चीजों को बनाने वाले को तो हमारा मन ग्रहण कर ही नहीं सकता है। और जिस चीज को मन ने ग्रहण कर दिया उसको पूर्ण रूप से बता भी नहीं पाते हैं, वहां भी कसर रह जाती है। जो जवान बोलती है वो जवान कभी देखती नहीं है।
और जो आंखें देखती है उसके पास जबान नहीं होती है। ये केवल हमारी वाणी के सीमाओं का एहसास है। यद्यपि हम सब लोगों को वाणी और मन अच्छे बनाने चाहिए, उसकी साधना करनी चाहिए। अच्छे साहित्य को पढ़ना, मन को निर्मल करना, सात्विक करना, ये अपने ही इंद्रियों को, मन को सुंदर समर्थ बनाने के तरीके होते हैं। हम लोगों की अनेक योग की साधनाएं, धर्म की साधनाएं हमारे मन को शांत निर्मल कर देती है। अगर आपके मन के अंदर बड़ी एंजाइटी होती रहती ना, आपकी बुद्धि मोटी हो जाएगी। सदैव आपके मन के अंदर डर और स्वार्थ की चिंता रहती है तो आपकी समझने की फैकल्टीज खराब हो जाती हैं, मोटी बुद्धि हो जाएगी। देखो अपने जीवन में, अनुभव करो। जब जब मन जो है बहुत ही सुंदर विचार चिंतन से युक्त होता है तो कितनी सूक्ष्म बुद्धि होती जाती है। मन को सुंदर बनाना, वाणी को सुंदर बनाना हर व्यक्ति के लिए अपने व्यवहार, अपने जीवन, इसको सुंदर बनाने के लिए बहुत आवश्यक होता है। इनफैक्ट हमारे पास मन और वाणी रूपी साधन विराजमान है, इसके लिए भगवान को थैंक्स करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। इतनी अद्भुत से फैकल्टीज दिए हुए हैं, यद्यपि दिए हुए हैं, लेकिन इन फैकल्टीज की लिमिटेशन भी याद रखो। व्यवहार चलाने के लिए किसी भी व्यक्ति का मन सुंदर हो और उसकी वाणी सुंदर हो। हम लोग हनुमान जी की स्तुति करते हैं, अभी हाल में हनुमान चालीसा पे प्रवचन हुए। उनकी वाणी और उनका मन अद्भुत था। कहीं पर भी कोई काम करना हो, हनुमान जी को बोलो, ऐसी वाणी का प्रयोग करते थे कि सबका दिल जीत लेते थे और कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता था। हम लोग नहीं बोल पाते हैं, अनेकों लोगों को सामर्थ्य नहीं है, उन्होंने पॉलिश नहीं करी है। अभी जो है वह हम लोग चैंटिंग करते हैं, चैंटिंग करते सामने शब्द लिखा हुआ है तो भी नहीं बोल पाते हो। देखो तो विचित्र बात। अभी गुरु पूर्णिमा गई, अनेकों लोगों के उसमें प्रणाम आए और इस प्रकार से हम उसमें भी देखते हैं लिखा है उन्होंने गुरु जी। अब गुरु जी शब्द ही गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिख दिया? अरे महाराज जी, वो जो टाइपो होता है, टाइपो मतलब टाइप करते समय कुछ और ही लिख दिया जाता है। वो आप समझ जाओ, भावना समझ जाओ आप। अरे भैया हम तो समझ गए, हम तो तुम्हारी समझ का परिचय दे रहे हैं कि कैसे तुम्हारी अटेंशन है, कैसे तुम्हारी जो है एकाग्रता है कि जो तुम लिखना चाहो लिख नहीं सकते हो, बोलना चाहो बोल नहीं सकते हो। सामने अक्षर लिखा हुआ तो भी नहीं बोल पाते हो, क्योंकि तुमने अपनी वाणी और मन की साधना नहीं करी है। तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तुम्हारे अगर बोलने की दुर्दशा होती है, अनेकों लोग बोलेंगे भैया ये काम आप मत करो, ये मीटिंग की बात है ना, ये इन लोगों से मिलने की बात है, आप प्लीज रहने दो, आपको पता नहीं आप क्या बोलते हो, आप क्या सोचते हो ये भी आपको पता नहीं। मन और वाणी को बहुत सुंदर निश्चित रूप से बनाना चाहिए, आप इसके मास्टर होने चाहिए। आप अच्छे साहित्यकार हों, अच्छे कवि हों, अच्छे वैज्ञानिक हों, और ऐसा नहीं है कि आपके पुराने स्कूलिंग की वजह से होता है। अब कोई बहुत ही सब अच्छी तरह ध्यान देता है, आप साइंस के स्टूडेंट थे क्या? मैं बोला हाँ, तो बोलते हैं इसीलिए आपको समझ में आता है। बोला यार साइंस हमने किस तरह पास करी तुमको क्या पता? उससे कोई कनेक्शन नहीं है। अब सोचते हो हमारे जीवन का फाउंडेशन स्कूल ने बनाया है। स्कूल में हमने संस्कृत कैसे पढ़ी थी हमको पता है। आज हम संस्कृत की चीजों के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं,
उस समय हमारे संस्कृत के टीचर माथा फोड़ते थे, बोलते यार तुम किसी तरह नंबर तो ले आओ। हमारी साइंस, हमारी आर्ट, स्कूलों में अगर हमको अच्छी शिक्षा कोई देने वाला हो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये इस समय आपको अपनी बुद्धि को ट्रेन करना चाहिए। हर व्यक्ति अपने मन को, अपनी बुद्धि को हर पल अच्छा बना सकता है। ये हमारी गीता आदि सब शास्त्र बताते हैं तरीके, फॉलो करो। मन वाणी को अच्छा बनाओ, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आपके रिश्ते होंगे, आपका काम अच्छा होगा। लेकिन सब आप अपनी मन और वाणी से अच्छा कर लो तो भी ये कभी मत अभिमान रखना ऐसे मन से, अरे महाराज जी वो तो साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट है तो क्या हुआ? क्या जो सामने दिख ही नहीं रहा है उसका भी वर्णन कर सकता है क्या? मन तो उसी को देख सकता है ना जो सामने है। ये तो बहुत बड़े जो है साहित्यकार हैं, सो व्हाट, वो देख सकता है क्या? हम लोग ईश्वर की चर्चा कर रहे हैं। तो हे प्रभु, जब आपको हम अपने मन वाणी से ग्रहण तक नहीं कर सकते तो हम मनोवाणी से आपकी स्तुति कैसे करें? अतीत पंथानम, इनकी सीमाओं के परे है आप। मन और वाणी का जो मार्ग है, जो पथ है, जो ग्रहण करते हैं, उससे अतीत, इसको आप ट्रांसेंड करते हैं, इससे परे हैं आप। ये हेल्पलेसनेस नहीं है। अरे फिर तो क्या मतलब है, फिर तो हम क्या 6 महीने पढ़ेंगे तो परे ही है। बोलते हैं अभिमान मत रखो कि सब चीजें ग्रहण होती मन से। इतनी छोटी बुद्धि होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए भी भजन का तरीका बताते हैं, लेकिन वो भजन का तरीका तब पता लगेगा जब आपको इसका एहसास होगा कि आपके मन और वाणी की बड़ी सीमाएं हैं और ईश्वर अपरंपार है। ये फैक्ट्स हैं। अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो। तो महाराज जी ये सब वेद क्या कह रहे हैं, उपनिषद क्या कह रहे हैं, वेदांत क्या कह रहा है? बोलते हैं देखिए, ईश्वर के 3 रूप होते हैं। एक रूप उनका होता है निर्गुण निराकार। जब सृष्टि नहीं थी, सृष्टि आने के बाद ही गुण आते हैं। गुण वो होते हैं जिसके द्वारा इंद्रियों की प्रवृत्तियां होती हैं। शब्द की प्रवृत्ति होती है, मन की प्रवृत्ति होती है। जिन चीजों के वजह से शब्द यूज करा जा सकता है उसको बोलते हैं, वो शब्द का विषय गुण है। वो एक ईश्वर की ऐसी अवस्था होती है जो निर्गुण होती है, न आकार है न गुण है। इसीलिए हमारी वहां पे तो वाणी और हमारी इंद्रिय मन उनको ग्रहण नहीं कर सकता है। ग्रहण का हम निषेध कर रहे हैं केवल, ये ध्यान रखो। और ये भी ध्यान रखो, सब चीजें ग्रहण करने से नहीं जानी जाती हैं। जब ग्रहण की चेष्टाएं शांत होती हैं तो भी कुछ अनुभूति होती है। चश्मा लगाते हो दुनिया साफ दिखाई पड़ती है, चश्मा उतारते हो आंख बंद करते हो तो भी अनुभूति होती है। तो ये हम जो है एक ईश्वर का वो स्वरूप होता है जो निर्गुण निराकार होता है। दूसरा होता है जो कि सगुण निराकार होते हैं, वो भी निराकार होते हैं। अभी आकृति धारण नहीं करी उन्होंने, लेकिन गुण धारण कर लिए।
सगुण निराकार बोलते हैं ईश्वर को, निर्गुण निराकार बोलते हैं ब्रह्म को। ब्रह्म निर्गुण होते हैं और निराकार होते हैं। वो ही ब्रह्म जिस समय अपनी माया को धारण करते हैं, क्रिएटिव शक्ति को धारण करते हैं, इंस्पायर्ड हो जाते हैं क्रिएशन के लिए, तब जाके वो क्रिएटिविटी, क्रिएटिव शक्ति, माया शक्ति, वो अद्भुत शक्ति है, इसीलिए माया कहते हैं उसको। उस माया शक्ति को जहां धारण करा, उनके पास अद्भुत से गुण आ जाते हैं। उनके अंदर प्रेरणा हो जाती है, उनके अंदर जो है वह ज्ञान हो जाता है, शक्ति हो जाती है। ईश्वर शब्द का वेदांतों में ऐसा ही परिचय दिया जाता है, जो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वैश्वर्य संपन्न, सर्वव्यापी। उस समय ईश्वर दिखते नहीं है, उस समय भी निराकार होते हैं, लेकिन ज्ञान, शक्ति, सामर्थ्य से युक्त होते हैं। जिसने भी बनाया है दुनिया बनने के बाद ही तो नाम रूप आए, उससे पहले तो कोई नाम रूप नहीं थे, बस वही ईश्वर थे। और ऐसे ईश्वर का कोई आकार नहीं था, क्योंकि नाम रूप थे ही नहीं। तो वो निराकार हैं, लेकिन साथ साथ इंस्पायर्ड हैं, ज्ञान है, शक्ति है, सामर्थ्य है, इसलिए उसको बोलते हैं सगुण निराकार। और एक तीसरा उनका और फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं सगुण साकार। वो खुद एक फॉर्म धारण कर लेते हैं, जगत रूपी फॉर्म भी धारण कर लेते हैं, पूरी दुनिया की तरीके से वो अभिव्यक्त हो जाते हैं। और दुनिया में हम लोग एक कोई भी अगर अव्यवस्था कर दें, धर्म यहाँ खत्म होने लगे। धर्म वो है जो सबको धारण करता है, सस्टेन करता है। जब धर्म की ग्लानि होने लगती है, तो भी भगवान खुद शरीर धारण करके भी यहां आ जाते हैं। और अनेकानेक लीलाएं जो होती हैं, राम जी की, कृष्ण जी की, नरसिंह अवतार और समस्त दशावतार जो होते हैं, शिव जी भी होते हैं, ब्रह्मा जी भी होते हैं, ये आकार लेके आते हैं। जब भी कोई आकार ले लेता है, गुण तो होते ही हैं उनके समस्त। राम जी एक बार वन में घूम रहे थे, आकार था, तो उनको जो है उमा जी समझ नहीं पाई है कौन है। उन्होंने सोचा एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन जब गई परीक्षा करने के लिए, तब उनको पता लगा पूरा का पूरा ज्ञान उनके पास विराजमान है। तो साकार होने के बावजूद भी ज्ञान से, गुण से युक्त हो सकते हैं। जितने हम लोगों के संत होते हैं, आचार्य होते हैं, वो भी इसी श्रेणी में आते हैं, साकार हैं। हमारे गुरु होते हैं, साकार हैं, दिखते हैं। साकार के साथ साथ गुण भी होता है, ज्ञान भी होता है। जिसके अंदर आकृति भी है और अनेकानेक गुण भी विराजमान हो, उनके लिए ये थर्ड कैटेगरी सगुण साकार। अब यहां पे देखिए, इन तीनों के बारे में श्लोक में कुछ चर्चा करते हैं। बोलते हैं जो भगवान का निर्गुण निराकार रूप होता है, जो तत्व होता है, उसके बारे में ब्रह्मा जी जो वेदों के कर्ता धर्ता हैं, वो ही उसको देने वाले हैं। वो खुद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलते महाराज जी, ब्रह्मा जी बोलते हैं निर्गुण निराकार के बारे में, और आप कह रहे हैं कि किसी के मन और वाणी जा नहीं सकती है।
बोलते हैं हाँ देखो तो यार क्या बोलते हैं। निर्गुण निराकार के बारे में, ब्रह्म के बारे में ब्रह्मा जी ये बोलते हैं, अतद्व्यावृत्यायम चकितम अभिधत्ते श्रुति ही अपि। श्रुति अर्थात वेद, विशेष रूप से वेद के अंदर जो वेदांत हैं, जहां पे वेदों की फिलॉसफी है, वो वेदांत है। वेद में जीवन की अनेकों चीजें बताई जाती हैं, लेकिन जहां जीवन का परम दर्शन बताते हैं वो वेदांत है। तो यहां पे श्रुति जो है वेदांत की तरफ संकेत करते हुए कहते हैं, जो श्रुति ही अपि वेदांत भी। जब निर्गुण निराकार की चर्चा करते हैं तो चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं। एक ऐसी दिव्य सत्ता का अस्तित्व एविडेंट है, स्वाभाविक है, होना ही चाहिए, लेकिन अग्राह्य है, अकल्पनीय है। यत्तद् अद्रेक्षम अग्राह्यम। उपनिषद, मुंडको उपनिषद का हमने वाक्य बोला, वो बोलते हैं अद्रेक्षम अग्राह्यम है, हमको पता लग रहा है ये है, लेकिन किसी शब्द के दायरे में नहीं आ रहा है, किसी विषय की तरीके से ग्राह्य नहीं हो रहा है, चकित है। और ऐसी दिव्य सत्ता के बारे में अतद्व्यावृत्यायम वो संकेत कर रहे हैं, लेकिन कैसे संकेत कर रहे हैं? नेति नेति की भाषा में। महाराज जी वो क्या प्रकाश है? बोलते हैं तो, लेकिन पूरा प्रकाश नहीं है। प्रकाश तो तुम सूरज में भी देखते हो यार, चंद्रमा में भी देखते हो, अग्नि में भी देखते हो, बिजली में भी देखते हो, बल्ब में भी देखते हो। ऐसा कोई बल्ब नहीं है, ऐसी कोई बिजली नहीं है। तो ये शब्द सार्थक नहीं हो रहा है। कोई भी शब्द का प्रयोग करो संकोच होगा। तो वो नेति नेति का शैली लेते हैं, बोलते हैं नाइति, ये भी नहीं है। अनुभव हो रहा है, हम जगे हुए हैं, लेकिन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हमारी दृष्टि से देखो, तुमको ऐसे तत्व का अस्तित्व दिखाई पड़ेगा, लेकिन जिस तत्व का हमको अस्तित्व दिखाई पड़ रहा है वो हमारी इंद्रियों के, मन के सीमाओं के परे है, अतीत पंथा। तो उन्होंने देखे ये स्मार्टनेस है। ईश्वर का सबसे सुंदर लक्षण निषेधात्मक होता है। निगेशन ही अल्टीमेट साधना होती है। आप जिस जिसको पकड़े हुए हैं उसका निषेध करते हैं। इस शैली को बोलते हैं अतद व्यावृत्ति। अतत न तत्, उसकी व्यावृत्ति, उसी का रेपिटेशन, उसी का एप्लीकेशन हर जगह। जिस जिस चीज को पकड़े हुए हो वो सत्य नहीं है, वो आपको कृतार्थ नहीं करेगी, सुरक्षित नहीं करेगी, धन्य नहीं करेगी, सुखी नहीं करेगी। इसीलिए हर व्यक्ति किसी न किसी चीज को पकड़ा हुआ है। और जिस दिन हमारी आपकी मृत्यु होगी ना, उस दिन तो छोड़ना ही छोड़ना होगा ना। और जब तक किसी चीज को पकड़े हुए हो तब तक पकड़ने की जरूरत ही दिखाती है कि हम कितने कमजोर हैं। कौन व्यक्ति डंडा पकड़ा रहेगा? वॉक करने जा रहे हो डंडा लेके, ठीक है, डंडा उपलब्ध है, आपका पैर कमजोर है तो आपने यूज कर लिया, लेकिन डंडा पकड़ना अपनी कमजोरी का ही एहसास है ना। आप धन को पकड़े हो, परिवार को पकड़े हो, रिश्तों को पकड़े हो, किसी भी चीज को पकड़े हो, बाहर किसी देवी देवता को पकड़े हो,
किसी चीज को भी आप पकड़े हो, पकड़ना आपकी कमजोरी का सूचक है। तो हमको एक दिन सब चीजों को छोड़ना पड़ता है। हम लोग का सन्यास का पथ ही त्याग और सन्यास, भिन्न भिन्न चीजें शनै शनै सबको छोड़नी होती है। साधना पंचकम में शंकराचार्य जी बोलते हैं कि अपने घर को भी बेटा छोड़ो। निज ग्रहात् तूर्णम विनिर्गम्यताम। अगर तुमको ज्ञान प्राप्त करना है तो ये जो तुमने एक संकुचित सिक्योरिटी उत्पन्न करी हुई है, बच्चे की तरह पकड़े हुए हो, इनसे मुक्त हो, छोड़ो इनको। अगर नहीं छोड़ पाते हो तो कमजोरी है ना, डर लग रहा है ना, क्या होगा? अरे इस स्वामी लोग के चक्कर में पड़ेंगे तो वहां रोड के ऊपर आ जाएंगे, खाने के लाले पड़ जाएंगे, और खाने के लाले पड़ जाएंगे, भूखों मरेंगे। सब डर की बात है। तो अतद व्यावृत्ति हमको दिखाता है न तत्। एक दिन रियलाइज करोगे, जिसको जीवन भर पकड़े रहे हैं, पकड़ने से कभी सुख नहीं मिला है। पकड़ने से केवल कमजोरी का एहसास ही होता है। कमजोरी की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। इसीलिए परम सत्य को जानना हो तो ये हर चीज के बारे में जानना है। न तत् न तत् न तत्, निषेध करते जाओ। इस पथ के ऊपर चलने से तुमको निर्गुण निराकार का ज्ञान होता है। अब ये देखिए, कोई वर्णन नहीं करा है, लेकिन तो भी लक्षणा प्रदान करी है, पॉइंटर है ये। एक परिभाषा होती है और एक लक्षणा होती है। परिभाषा में आप डिफाइन कर देते हैं शब्द से किसी चीज को, लक्षणा से संकेत करते हैं, इसको लक्षण कहा जाता है। तो निर्गुण निराकार के लिए अतद व्यावृत्ति, जिसको दूसरा शब्द नेति नेति होता है, इसके द्वारा निर्गुण निराकार का संकेत करा जाता है। और जो दूसरा है सगुण निराकार, सगुण निराकार ईश्वर होते हैं। वही एक ईश्वर जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और रुद्र की तरीके से आते हैं। ईश्वर ही जगत के बनाने वाले, चलाने वाले और समय आने पे विनाश करने वाले होते हैं। और ये तीनों ईश्वर की ही लीलाएं होती हैं। हम यही जगत की उत्पत्ति, स्थिति, नाश से ईश्वर का अस्तित्व का अनुमान लगा लेते हैं। कोई चीज बन रही है तो क्रिएटर होना चाहिए, और क्रिएटर के अंदर क्रिएशन का पूरा जो है ज्ञान विराजमान होना चाहिए। तो ऐसे ईश्वर के अंदर उनका वर्णन क्या कर सकते हैं? बोलते हैं उनका वर्णन भी वांग मनसयोः अतीतः, हमारी वाणी और मन के वो भी परे होता है। इतना ज्ञान होता है ईश्वर में कि हमारे पास ज्ञान की लिस्ट तक नहीं है। हर डिपार्टमेंट के वो अल्टीमेट ज्ञानी है। आपको दुनिया भर के विषयों का डिपार्टमेंट नहीं पता है। कोई व्यक्ति अगर सेल का ज्ञान प्राप्त करता है तो उसकी एक साइंस है पूरी। शरीर का ज्ञान प्राप्त करता है तो डॉक्टर, अनेकों मशीनों का समझता है तो इंजीनियर। ये तो बड़ा मोटा मोटा शब्द है। इन दोनों शब्द की इतनी फील्ड्स होती हैं कि हम सुपर स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, तो उनके पास जाते हैं, वो थोड़ा बहुत जानते हैं। और जो भी ज्ञानवान होते हैं वो जानते हैं कि हम कितना कम जानते हैं। ये तो नासमझ होते हैं जो बहुत ही शीघ्र ऐसा अभिमान रखने लगते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं।
तो जिसके पास सब ज्ञान है, सब शक्ति है, हम उसका भी वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि उसको भी ग्रहण करना चाहिए ना। उनका ज्ञान हम विजुअलाइज करें, कल्पना ही करेंगे बस, तो प्रामाणिक ज्ञान थोड़ी होगा। और कल्पना कोई ज्ञान नहीं होता है। स कस्य स्तोतव्य कतिविध गुण कस्य विषय, वो किसका विषय बनेगा, किसके द्वारा ग्रहण होगा, कौन जानेगा। ईश्वर भी हमारी मन और वाणी के परे होते हैं। और उनके लिए आपको पता है ब्रह्मा जी ने कौन सी शैली अपनाई है वेदांतों में, उपनिषदों में? बोलते जब उनकी गुण की बात आती है तो बोलते हैं पता है ईश्वर का कितना गुण है, हम तुमको बताते हैं। अच्छा महाराज आप ईश्वर का गुण बताएंगे? बोलते हैं हाँ बताते हैं। कितना है? बोलते हैं सब गुण उनके। महाराज जी ये सब शब्द आपने लंबा खींच दिया काफी। सब ज्ञान, लेकिन सब ज्ञान में क्या आता है? बोलते हैं वो तुम भी तो कुछ होमवर्क करो यार, तुम भी तो कुछ समझो ना, सब में क्या आता है, लिस्ट बनाते रहो जीवन में। बहुत उनकी शक्ति है। कितनी शक्ति है? बहुत शक्ति। अब हमने बहुत शब्द को प्लुत में बोल दिया, खींच के बोल दिया। तुमको हमसे कितना प्यार है? इतना प्यार है। कितना? अरे इतना प्यार है। बाकी इतना में क्या क्या आता है अब तुम्हारा होमवर्क है, तुम समझो। देखिए कितनी बुद्धिमत्ता है। उन्होंने ईश्वर के वर्णन की धृष्टता नहीं करी, ईश्वर के वर्णन का अभिमान नहीं रखा, ऐसी शब्दावली का प्रयोग करा कि सब ज्ञान है, सब शक्ति है। ब्रह्मा जी ऐसे जो शैली को बनाने वाले हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। कि जिसने ये बनाया है, ये शैली बनाई है। तो भगवान का ये जो दूसरा रूप होता है, गुण है लेकिन निराकार है, भी दिख नहीं रहे। निर्गुण, सगुण, निराकार। निर्गुण निराकार वो ब्रह्म है, उसमें कोई ज्ञान, कोई कर्म, कोई शक्ति, कोई सामर्थ्य कुछ नहीं होता है। सबसे पहले की स्टेज है ये। ज्ञान व्यान आने से पहले केवल दिव्य चिन्मयी सत्ता विराजमान है। उसके लिए नीति नीति की शैली। सगुण होके जब निराकार हैं उनके लिए सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्व 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 शब्द। आप सोचिए पूरी दुनिया में क्या क्या आया। तुम्हारा घर, तुम्हारी कॉलोनी, तुम्हारी सोसाइटी, तुम्हारा समाज, तुम्हारा देश, और कितना आगे जा पाए। हमारी पूरा कॉन्टिनेंट, हमारा प्लैनेट, हमारी पृथ्वी, बोलते हैं और आगे चलो। पूरी दुनिया, चलो धीमे धीमे हमारा सोलर सिस्टम, हमारे सूर्य देवता, हमारे यहाँ पे पूरा मंगल, शुक्र, पृथ्वी आदि, बृहस्पति ये जो घूम रहे हैं चारों तरफ, ये पूरी दुनिया है। आज जो वैज्ञानिक लोग दुनिया को समझ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये हम लोगों का जो पूरा ब्रह्मांड है, दुनिया है, सोलर सिस्टम है, दुनिया में तिनका है। ये इतनी बड़ी दुनिया है कि दूसरे कोने से यहां पे प्रकाश आने में, प्रकाश की किरण आने में करोड़ों, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स लगते हैं। और हम कह रहे हैं सब दुनिया।
अब सब दुनिया में क्या क्या आता है ये तो समझो भाई। कितनी बड़ी दुनिया है, दुनिया समझो कितनी बड़ी है, तब सब दुनिया की बात करो। प्राचीन काल, भविष्य, ये काल कितना बड़ा है, कब से चालू हुआ है। देखो हम लोगों की कितनी सीमाएं हैं। ईश्वर का जो सगुण निराकार रूप होता है उसका भी वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं है हमारे। बोलते महाराज जी ये तो आप ये श्लोक बता रहे हैं, स्तुति बता रहे हैं, शिव महिमा की हमको असमर्थ बता रहे हैं। बोलते हैं तुमको असमर्थ बताना ये स्तुति का पार्ट है। इसी तरीके से हम ये भी बोल रहे हैं, अब क्या मिसाल दूं तुम्हारे शबाब की। हे प्रभु आपके हम महिमा का क्या यहां पे शब्द यूज करें। अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसयो। आपकी महिमा हमारी वाणी और मन से परे है। हाँ एक चीज है, पदे त्वर्वाची ने पतति न मन कस्य न वचः। जो अर्वाची चीज है, अर्वाची मतलब जो रिसेंट, जो भगवान अपनी ही करुणा से कृपा से एक सगुण साकार हो जाते हैं। देखिए जो चीज साकार हो जाती है ना वही ग्राह्य होती है। हमारी इंद्रियां, हमारा मन केवल कोई ग्राह्य चीज को ही देख सकती हैं, समझ सकती हैं। जो ग्रहण ही नहीं हो रहा है उसके बारे में कल्पना होती है। अन्य प्रमाण अनुमान आदि से कुछ न कुछ हम निश्चय करते हैं। तो जो यहां पे सगुण और साकार हो जाता है, सगुण साकार में क्या आता है, ईश्वर के समस्त अवतार आते हैं, हमारे अनेकों गुरु आचार्य लोग आते हैं, हमारे ऋषि मुनि आते हैं, महान ज्ञानी लोग। और गीता ने तो हमको ये बताया विश्व ही ईश्वर का रूप है और अब विश्व की तरह से वही प्रकट हो गए। अब आप विश्व की चर्चा करिए, विश्व में भगवान को देखिए। हाँ, अब हमारी पॉसिबिलिटी के दायरे में हो गया कुछ। तो जब हम ईश्वर का भजन करें, वर्णन करें, तो जो सगुण साकार है उसकी आप गुणगान गाइए, उसमें सुंदरता देखिए, उसमें ब्यूटी देखिए, उसमें ईश्वर की कृपा देखिए, ईश्वर का हाथ देखिए, ईश्वर का अस्तित्व देखिए। हर चीज को देखते हुए ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। अब आपको आपके भगवान इन चीजों को देख के उन चीजों में समझ आ सकती है। डिविनिटी का हाथ आप देख सकते हैं इन चीजों में। ये पदे तु अर्वाचीन है, ये अर्वाचीन पद, ये जो उनकी बाद में हम लोगों के ऊपर करुणा करते हुए जो अभिव्यक्ति है। थैंक यू, आपने हमारे लिए कोई ना कोई दायरा तो बना दिया। बोलते हैं हाँ, भगवान को धन्यवाद करो। और भगवान को जिस समय धन्यवाद करो, उनका गुणगान गाओ, तो देखिए हमारी सीमा आ गई। हमको भगवान ने फील्ड दे दी। और किसने दी है? जो निर्गुण निराकार के दृष्टिकोण से मनवाणी के परे है, जो अपने सगुण निराकार के दृष्टिकोण से भी हमारी कैपेसिटी से परे है। लेकिन ये जो आ जाते हैं ये भी बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। ईश्वर के अवतार, उनकी लीलाएं। गीता के 4 अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः
हमारी अभिव्यक्ति होना, कोई भी शरीरधारी आ जाना, समझो बहुत सूक्ष्म चीज है। और जो आनंद के धाम है, सबकी आत्मा है, वो कर्म कैसे करते हैं, बहुत सूक्ष्म है। तो जो सगुण साकार भी हो गए वो भी कोई आसान नहीं है भाई। हम लोग गुरु के पास जाके नाक रगड़ते हैं, नाक रगड़ते हैं, रगड़ते रगड़ते नाक भी खत्म हो जाती है। पहले जीवन भर अपनी नाक को ही बचाए रखते थे। नाक हमारी इज्जत है, बोलते हैं अपनी सब इज्जत किनारे करो, गुरु के चरणों में जाके शरणागत हो और नाक रगड़ो, तब जाके ईश्वर के कुछ गुणों का हमको परिचय मिलना प्रारंभ होता है। खुद शास्त्र का अध्ययन करो, तब जाके ईश्वर के सगुण साकार का भी हम गुणों की वंदना कर सकते हैं। उनके जो यहाँ लीलाएं होती हैं, जो अभिव्यक्तियां होती हैं, जो दुनिया की तरीके से होती है, जो महापुरुषों की तरीके से होती है, संतों की तरीके से होती है, तो संतों का गुणगान गाओ, उनको पढ़ो, उनके विचार, उनके कर्म, उनकी सेवा का सौभाग्य मिले तो तुम बहुत पुण्यात्मा हो। सत्संग बहुत पुण्य के परिभाग से प्राप्त होता है। और तब जाके तुमको गाने की इच्छा होगी। किसका मन, किसकी वाणी उसमें जाएगा नहीं। पतति न मनः कस्य न वचः। देखिए पहली लाइन शुरुआत करी, मन वाणी जा ही नहीं सकता है। और फाइनली ऐसी चीज के पास हमको ले गए, वहां बोलते हैं इसमें किसका मन और वाणी नहीं जाएगा, इसमें सबका मन और वाणी इसमें अवश्य रमेगी। ये हमारी महिमा की चर्चा करने का फील्ड हो गया है। उन्होंने देखिए शिव महिमा स्तोत्र का प्रारंभ करते हुए अपना क्षेत्र निर्धारित कर दिया, अपनी फील्ड निर्धारित कर दी, और ये निर्धारण के साथ साथ ईश्वर की महिमा परंपार है ये भी मन में स्थापित कर दिया। तो इस तरीके से ये यहाँ पे दूसरा श्लोक समाप्त हुआ शिव महिमा स्तोत्र का। अच्छा मननीय है, बड़ा विचारणीय है, इसीलिए हमने कहा था ये जो है बहुत विद्वान लेखक थे। ज्ञान उनका बड़ा शास्त्रों के अनुरूप था, भक्ति बड़ी अद्भुत थी, कवित्व तो उनका बड़ा सुंदर था, बहुत ही महान आचार्य थे। तो उन्होंने इस तरीके से दूसरा श्लोक यहाँ पे समाप्त करा। आज का ये प्रवचन बंबई के राहुल रोरा, वो हमारे सुरेश रोरा जी के सुपुत्र हैं, उनके तरफ से वो और उनकी पत्नी नूपुर रोरा, उनकी तरफ से ये कार्यक्रम प्रायोजित हुआ है। उनको दोनों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। राहुल को हमने देखा है शिव जी के बड़े भक्त हैं, उनकी गाड़ी में भी शिव जी हैं, उनके ऑफिस में भी शिव जी हैं, उनके घर में भी शिव जी हैं, घर में भी ओम नमः शिवाय का मंत्र चलता रहता है। तो ऐसे शिव भक्त, उनको हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं, और ऐसे ही सुंदर कार्य वो सतत और करते रहें, धर्म का काम करते रहें, यही हमारी को प्रेरणा भी है।